भूषण ज्वेलर्स में पाइए खुशियों के गहने। नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से आए आप? हम बंजार गांव भागी। ऐसा लग रहा है कि तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं कि कोई देवता आपके साथ एक कुल्लू दशहरे में आए हैं। दिखा देंगे तस्वीर के माध्यम से। हाँ जी, तो कहाँ से आए आप? बंजार घ्यागी गांव से। बंजार घ्यागी गांव से। मेले में कब आने के लिए आप तैयार थे? कितने दिन लगे आपको मेले में? तैयारी के लिए लापाक एक सप्ताह में देव अपने तैयारी कर रहे थे, जिसमें इनका ढोल नगाड़ा इत्यादि सभी सामान वगैरह इकट्ठे कर रहे थे, साफ़ सफाई कर रहे थे। तो माता के भव्य रथ को सजाने में एक सप्ताह से तैयारी लगती है। तो अपने पूरा देवड़ू समाज इकट्ठे होकर फिर माता का सामान वगैरह सारा आके यहाँ। क्या नाम है ये देवी का? माता का नाम बूढ़ी नागिन है। नाम से ही पता लगता है माता बूढ़ी नागिन है। वाह जी, बूढ़ी नागिन जी। कितने वर्षों से आप दशहरा में आ रहे हैं जो ये देवी के साथ? पीछे राजा के टाइम पे से माता बूढ़ी नागिन आती है। कुछ कारणवश माता बीच में नहीं, यही चरानों से माता लगातार आई है। और अभी ये माता का मूल स्थान कौन सा है जहाँ पे माता का जन्म हुआ था? माता का मूल स्थान स्लेसर झील है, जहाँ माता झील स्लेसर झील जी ये बंजार में पड़ती है। ये जलोड़ी पास में है, जो कि 5 किलोमीटर पैदल ट्रैक करना पड़ता है। तो वहाँ पे माता ने जितने भी नाग देवता उनका लालन पालन किया है। एक कुछ समय की बात है कि इस माता की एक सहेली ने उन नागों को थोड़ा ये करके वो नाग वहाँ से भाग गए। तो माता गुस्सा हो गई। तो माता ने अपने पुत्र जितने भी नाग दिखते हैं उनको ढूंढने हर जगह जहाँ नाग मिला वहाँ का क्षेत्र माता ने उन्हीं के नाम से कर दिया। अच्छा जी। ये माता जो है आपने बताया स्लेसर झील के पास ही है इनका मंदिर। ये स्लेसर झील कहाँ, कौन सी जगह पे? ये जलोड़ी से जलोड़ी पास से ऊपर जाकर 5 किलोमीटर आगे और चलना पड़ता है। 10,500 फीट की है। जब आप दशहरा मेला में आते हैं तो किसी गाड़ी के द्वारा आते हैं, पैदल चलते नहीं, हैं? पैदल 4-5 दिन लगता है। कितने दिन की यात्रा करते हैं? 4 दिन। और आपके तो हमारे को पता लगा कि जलोड़ी पास में बर्फ पड़ जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। बिल्कुल रास्ता बंद होता है। तो अभी तो नहीं, मतलब जो स्नो आता है उस टाइम में अभी तो ठीक है। कुछ खास बात बताइए देवी के बारे में। देवी बूढ़ी नागिन ये एक माता ने एक बड़ी तपस्थली है स्लेसर, जहाँ पे माता ने इनको पाला है। लालन पाल के जितने भी नाग देते हैं उनकी माँ है बूढ़ी नागिन। जितने नाग देवता है उनकी माँ है। कई बार सांप को जो है व्यक्ति को काट लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय भी माता उनका इलाज नहीं करती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो नाग माता दर्शन देती है, खुद काटता नहीं है वो सामने से। नहीं, किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया हो और उसका जहर उतारना हो तो उसका भी इलाज माता के द्वारा जी होता है? दूध देता होता है, इसके चेला होता है और कुछ अपना ऐसे इलाज हो गए आज तक? कितने इलाज? बीच में कई का होता है जो माता के वहाँ पे आए वो ठीक हो। कितने वर्षों से आप मेला में आ रहे हैं? 94 से माता लगातार आई है। आती तो राजा टाइम से, बट बीच में शायद इस कारणवश रुकी होगी। तो जो दसवीं के नाम से एक मोहरा होता था माता, वो आता। आप कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं? मेरे को करीबन 15 साल हो गए माता की सेवा। इससे पहले कौन करते थे? मैं भंडारी हूँ माता बूढ़ी नागिन। इससे पहले मेरे दादा थे जी। और उनसे पहले भी? हाँ जी। आपने अभी बोला कि राजा के समय से हम। हाँ, जो इसका जो पुराना ये हमारे पास है तथ्य कि वही माता जाती है। जो पुराना एक मोहरा है माता का वहाँ पे, कि उसका नाम ही दसवीं मोहरा है, उसका नाम ये 10वीं। किसी और ओकेजन में भी माता जो है अपने चरण डालती है? किसी और प्रोग्राम में भी? जी, अभी जैसे हम आ रहे थे तो 4 दिन में ठहरा माता के भक्तों का ही रहा। मतलब हमारे को कहीं रास्ते में परेशानी नहीं हुई। तो उन्हीं ने खाना पीना उन्हीं का सब माता के भक्तों का। कोई ऐसे भक्त आए हो मुश्किल में, परेशानी में, जिनका माता ने इलाज करके उनको स्वस्थ कर दिया? जी बिल्कुल, ऐसे कई तथ्य है माता के सामने जो हमने अपने देखा है। जो काफ़ी जो PGI से रिटर्न हुआ है बंदा, मतलब उसको माता ने किया। अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमने पहले भी कई एपिसोडों में बताया, आप ये कुल्लू दशहरा जो है अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेला है। यहाँ पे हर प्रकार के देवी देवता दूर दूर से आते हैं मेले की शोभा बढ़ाने के लिए। यहाँ हमने बताया था रघुनाथ जी के दरबार में आते हैं, माथा टेकते हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं भक्तजनों की यहाँ तांता लगा रहता है। देवी के बारे में इन्होंने बताया कि ये बूढ़ी नागिन नाम से देवी है। स्लेसर झील हमने देखा है, लगभग 4000 की ऊंचाई के ऊपर एक स्लेसर झील है। समुद्र तल से 4000 फीट की ऊंचाई पर जाते हैं। तो जलोड़ी पास से ऊपर फिर 6000 ऊपर और चले जाते हैं। लगभग 10,000 मीटर की ऊंचाई समुद्र तल से बनती है। वहाँ पे देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, ये माता विराजमान है। इनके सामने एक बहुत बढ़िया झील है
एक मानने की बात एक और है कि इस झील में एक भी तिनका गंदा नहीं कर पाता है झील को। वहाँ पे एक पक्षी भी रहता है, वही है, वहाँ एक पक्षी भी रहता है, एट ए टाइम सर्दी गर्मी में वही रहता है। जब भी कोई तिनका इस झील में पड़ता है तो तुरंत पक्षी आता है, उठा के उस झील को साफ कर देता है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है इसकी, अभी नए एपिसोड में हम बताएंगे। तस्वीर के माध्यम से फिर दिखा रहे हैं हम माता बूढ़ी नागिन। ये नागों की देवी है। जितने भी धरती के ऊपर नाग देखे जाते हैं और कुछ देखे भी नहीं जाते हैं, गुरु वाले हैं, कोई बेगुरु है, ये देवी के प्रकोप और आशीर्वाद से ही उन नागों का भी उत्थान होता रहता है। आगे भी हम कई बातें इस देवी के बारे में बताते रहेंगे। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर देवी देवता का ही आगमन होता है। हमने पिछले कल ये भी बताया कि यहाँ के लोग जितने भी हैं देवी देवताओं को मान के ही चलते हैं। अगर बाजार जाना है, खाना खाना है, खाना खाने के बाद सोने जाना है, तो देवी का देवताओं का ही धन्यवाद करते हैं और उनके आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करते हैं। यहाँ पे जो कुल्लू दशहरा में जितने भी देवी देवता आए हैं, ये इन्हीं के आशीर्वाद से आए हैं। एक बात और बता दें कि अगर वाई देवी ये देवी इनकार कर दे कि मैंने मेले में नहीं जाना, तो कोई भी भक्तजन इनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं और उस आज्ञा को मानते हैं। ये देवी को ही खुश करके कई दिनों तक पहले ही उनके आगे एक अर्जी लिखते हैं। जैसे अर्जी लिखी जाती है किसी मंत्री के लिए, एक अर्जी के माध्यम से देवी को पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कि आपकी इच्छा है मेले में जाने की या फलानी जगह जाने की। तब माता जो है, देवी है, देवता हाँ और ना करते हैं। तब उसी के अधीन रहकर ये देवलू, ये लोग जो आए हैं, इनको देवलू के नाम से भी बोला जाता है। यह पहाड़ी इलाका शर्मा जी से ये गुर पंचाली देवी के है और इनसे फिर जानकारी लेते हैं। पंचवीर के नाम से ये देवता यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। ये पंचवीर जो है, इनका उत्तम नाम क्या है, उसके बारे में बताइए आप। वीर बोलते हैं। वीर, सिर्फ वीर ही बोलेंगे, खाली वीर ही बोलेंगे। पांच वीर, ये पांच वीर वैसे दूसरे शब्दों में जाना बोला जाए तो क्या बोला जाए इनको? पंचमुखी जी, पंचमुखी हनुमान जैसे है। हनुमान जी, तो आगे माता तेरा हनुमान, जैसे वीर हनुमान जी बोलते हैं वैसे इनका नाम वीर है और हनुमान जी के ही मतलब शक्तियाँ धारण किए हुए हैं। देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये आगे माता तेरा हनुमान महावीर भजाजी राधे, पीछे भैरव बाबा चमर। ये माता के साथ चलने वाला है और माता ये के मतलब द्वार पे खड़ा रहता है, पहरेदार बन के। हाँ, पहरेदार बन के। इसके आगे बगैर माता के पास प्रवेश कोई नहीं कर सकता। तो जहाँ इनका मूल स्थान है माता का जो बताया आपने, उनसे पहले इनका भी मंदिर आता होगा। बिल्कुल, पहले इनके मंदिर में जाना पड़ता है। जैसे वैष्णो माता के मंदिर के पास इसका निशान है, वहाँ पे निशान है। तो इनसे परमिशन लेने पड़ती है बिल्कुल माता से दर्शन करने के लिए। अगर परमिशन लिए बिना चले जाए तो ऐसा है, तो भक्तों और माता की इच्छा है, जैसा है किसी को पता नहीं होता ना वैसे। यानी कि तसल्ली से दर्शन करने हो तो इनकी पहले प्रार्थना इनके आगे करके फिर माता की व्याख्या सुनी जाती है। बिल्कुल जी। कुछ और इनके बारे में बहुत शक्तिशाली है, जो इतनी बड़ी शक्ति है उसके साथ किसी का रहना बड़ा कठिन है जी। तो इस कठिन कार्य में खड़े रहते हैं, सदा खड़े रहते हैं और अपनी माता माँ मानते हैं, अपनी माँ मान के। इनका जन्म कहाँ से हुआ था? जो को लगाया हो, ये माता का ही लगाए, अपनी माँ को अपनी छाती से लगाए। माँ को जैसे आपको बता दे तस्वीर के माध्यम से देख ले कैमरामैन, जरा यहाँ पे जूम करके बता दे। ये जैसे व्यक्ति माता के नाम से, देवता के नाम से अपने गले में ताबीज पहनते हैं, ये पंचवीर ने भी देखो अपने गले में या ताबीज के नाम से माता का, देखो शेर के ऊपर सवार है, दिख रहा है। माता को इन्होंने धारण कर रखा है अपने गले में, अपनी छाती में, अपने मन में, और माता की सेवा में हर समय रहती है। और आपको इनके भी दर्शन करवा रहे हैं। ये मानद देवता है, माता की इनके ऊपर विशेष कृपा है। अगर माँ कभी आपको ना मिले तो इनके आगे ही प्रार्थना कर दी जाए तो ये भी माता तक पहुँचा देते हैं और उनकी परेशानियाँ दूर हो जाती है। धन्यवाद। दर्शन करवा रहे हम संचूल महादेव, गणपति कोठी, फतेहपुर, जिला कुल्लू के। इनसे जानकारी लेते हैं ये कैसे देवता है, कब चलते हैं अपने घर से, निजी स्थान से, और कितने दिनों में मेला मैदान में पहुंचते हैं और मेले का आकर्षण बढ़ाने के लिए। आइए बातचीत करते हैं, तस्वीर के माध्यम से दिखा देते हैं। एक बार कैमरामैन दिखा देगा तस्वीर के माध्यम से। लिखा हुआ भी है गणपति। अभी इनसे जानकारी लेंगे कि गणपति का क्या मतलब है
क्यों इन देवता को गणपति बोला जाता है, संचूल महादेव भी लिखा है साथ में, जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। ये आप कुल्लू दशहरा में, अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में देवता सहित आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवी सिंह है। कैसी सेवा करते हैं आप, कौन है आप? देवी सिंह जी देवते की सेवा करते हैं, देवते के साथ ही आते हैं, देवते की पुजारी खानदान से। पुजारी खानदान से आप? थोड़ा जोर से एक बार फिर से बताइए अपना नाम, जोर से बोलिए, सामने देख के बोलिए। देवी सिंह, देवी सिंह। देवी सिंह जी नाम है आपका। कितने वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं ये देवता की? जब से देवते लोग आए हैं। देवते तो लोग स्वर्ग से बहुत समय से 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले। आप कब से सेवा कर रहे हैं? हम तो ऐसे कोई पूरी खानदान हमारी जो है पूरी। आपकी उम्र कितनी है? हमारी 45 साल। 45 साल। 45 वर्षों से तो आप सेवा नहीं कर रहे होंगे। 20 साल की, 15 साल की हाँ उम्र? जी, 25 साल से। 25 साल की उम्र से आप सेवा कर रहे हैं। अभी ये देवता का मूल स्थान कहाँ पे? मूल स्थान है जी बछूट। बछूट, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। कुल्लू में। यहाँ कुल्लू के मेला ग्राउंड से कितनी दूर तक, किलोमीटर तक? ये तो लगभग 80-85 किलोमीटर। 80 और 85 किलोमीटर दूर है। तो आप गाड़ी के द्वारा आते हैं या पैदल भी आते हैं? पैदल चल के आते हैं। पैदल चल के आते हैं। पैदल चल के आते हैं, कह रहे हैं 80 किलोमीटर दूर हम कंधे के ऊपर देवता को उठा के आते हैं। और यहाँ मेला ग्राउंड आप देख रहे हैं, आपको पहले भी हमने तस्वीरों के माध्यम से बताया। इस मैदान तक पहुँचते हैं जहाँ रघुनाथ जी का मंदिर भी बताया था हमने आपको, वहाँ पे उनके चरणों में माथा टेकते हैं और ये मेले का आकर्षक बढ़ाते हैं। 80 किलोमीटर तक ये जब चल के पैदल आते हैं, ये देवी देवता गाड़ी के ऊपर नहीं आते हैं। या यहाँ मेरे पीछे तस्वीर के माध्यम से इस तरह भी देख सकते हैं, इनके साथ जो लोग आते हैं इनको देवलू बोला जाता है। देवलू। हाँ जी। ये देवता की सेवा करते हैं तो देवलू बोला जाता है इनको। और जानकारी लेते हैं, ये हमारे भंडारी लोग हैं जी। ये भंडारी भी इनके साथ आ गए, इनसे भी जानकारी लेंगे। ये देवता के बारे में एक मिनट पूछेंगे तो बताइए आप। एक जानकारी और दे दीजिए, ये देवता कैसे है, क्या करते हैं ये देवता, कैसे इलाज, कुछ बीमारी वाले? दर्शन देते हैं लोगों को, जो बीमारी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कोई। गणपति लिखा गया है, गणपति का क्या मतलब हुआ? ये जो गढ़ में रहने वाले, जो गढ़ में रहते हैं व्यक्ति, जो समूह स्थान। गढ़ यानी कि समुदाय में, गढ़ में। हाँ जी, गढ़ में जैसे उनका स्थान है। महादेव भी लिखा गया है। हाँ जी, इसलिए जो गढ़ के अंदर हमारे दिखते रहते हैं, इसलिए हमारे देखा गया। ये जैसे कि कोई देवता उनके भाई बहन होते हैं, पिताजी होते हैं, इनका जन्म कहाँ से हुआ है? इनका कोई पता नहीं। कोई पता नहीं, इन देवता के बारे में कोई पता नहीं आपको। लेकिन ये जब से आप सेवा कर रहे हैं, इसी रूप में देखा है इनको। हाँ जी, इसी। तो ये पहाड़ों में विचरते होंगे। बिल्कुल। इनका समय पूजा का कौन सा रहता है? पूजा का समय विशेष समय 7 बजे, 6-7 बजे। और शाम को दीवा जलता है। कोई भक्तजन जैसे अभी भी आ रहे हैं, भक्तजन दिखा देंगे, भक्तजन अभी भी आ रहे हैं माथा टेकने, इनके लिए विशेष स्थान भी या विशेष समय होता है मिलने का? इनका कोई समय नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। कभी भी आ सकते हैं भक्तजन। जैसे कुछ मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। हाँ जी, वो तो होते हैं। कब होते हैं? दिसंबर में। और एक बार फिर नाम बताइए आप अपने देवता का। संचूल महादेव। संचूल महादेव। कितने दिनों तक ये देवता जो है यहाँ पे रहेंगे? जब तक लंका दहन। लंका दहन तक। देख लीजिए, घर बैठे संचूल महादेव है। आप अपने घरों में, जहाँ बिहार में, दिल्ली में, पंजाब में या यूपी में जहाँ भी बैठे हुए आपको घर बैठे दर्शन करवा रहे हैं देवता संचूल के। आप पहाड़ हिमाचल में नहीं आ सकते हैं, किसी भी कारण से अगर आप नहीं आ सकते तो वहीं बैठे बैठे आप दर्शन करिए देवता संचूल महादेव। एक बार फिर बता रहे संचूल महादेव। हमारे पूजा संचूल का मीनिंग ये होता है, शन मीन्स बराना, चूल मीन्स जो कि पहाड़ों में रहते हैं। शिव भगवान का जहाँ भी निवास स्थान है तो वो पहाड़ मिलता है। इनकी जो अपनी गाथा है वो अपने आप नामायना बा। ये मानसरोवर से जो इनका उत्पत्ति हुई है अपने आप ही है। इनका कोई उत्पत्ति के बीच में कोई इस तरीके से वाई डाटा नहीं है। जो इनका वाई डाटा है अपने आप मायना बा। आदि और अनादि है संचूल, यानी कि चूल का मतलब जैसे पेड़ की अंत तक चले, चूली बोलते हैं, चूली पहाड़ी भाषा में, वैसे चूल अंत तक, ऊपर तक, आकाश तक इनका संचूल, आकाश तक इनका विराट रूप देखने को मिल सकता है। और ये देवता जो है आकाश तक पहुंचते हैं, जमीन पे पैर गड़े रहते हैं, इतना इनका विराट रूप है संचूल। पहाड़ों में कई ऐसे देवी देवता आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका ना कोई आदि है ना अनादि है, ना कोई जन्मते हैं
ना कोई मरते हैं, ये अनादि है। जैसे सनातन है वैसे ही देवी देवता का भी सनातन भाव ही है। ये सभी को अपने अलग भाव से ऊंची चोटी पर रहते हैं, शांति भाव में रहते हैं, सभी को अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। सादे मन से जो भी अपने मन की इच्छा लेके आते हैं। हाँ, अगर मन में गंदे विचार है, कोई भी वहम या शक है, तब देवता उनको आशीर्वाद नहीं देते। सच्चे मन से जो भी आता है, मन के अच्छे विचार लेकर हर एक व्यक्ति को ये उनकी मनोकामना पूर्ण करते हुए उनको आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। आने वाले समय में फिर आपको नए एपिसोड के साथ नए देवता के दर्शन करवाते हैं। कुल्लू से संजय आर्यन की रिपोर्ट।